जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। नमो राघवाय। महाराज जी, कल माघ पूर्णिमा है जी 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 जी। और महाकुंभ का समय चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो हम आपसे इस उपलक्ष्य में माघ पूर्णिमा की विशेषता जानना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। माघ पूर्णिमा जो है बहुत विशेष है। वैसे तो हर पूर्णिमा विशेष होती है, चंद्रमा का अर्घ देने के लिए, पूजन करने के लिए। अब इसमें चंद्रमा का अर्घ भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना भी विशेष महत्व है। जब आप जो है महाकुंभ में स्नान करने माघी पूर्णिमा के दिन जा रहे हैं तो इसमें दान का विशेष महत्व है। दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनयेने विस्मयो न च कर्तव्यो बहुरत्नाम्ब सुंदरा। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व दान का है। स्नान और दान। और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से 12 मंत्र का जाप करते हुए आप अगर 2 भी बार अगर डुबकी लगा लिए तो समझ लीजिए आपका जो है अमृत स्नान हो गया। जितना अमृत स्नान के समय फल मिलता है उतना फल आपका जो है माघ पूर्णिमा के दिन मिलता है साहब। जितना गोदान करने का फल मिलता है उतना केवल माघ पूर्णिमा के स्नान करने का फल मिलता है। तो इस प्रकार से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है स्नान और दान का। महाराज जी, जैसे एक तो आम वर्षों में होती है और एक महाकुंभ में हो रही है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? साहब देखिए, जैसे आम दिनों में जो पूर्णिमा पड़ती है तो उसका तो केवल आप चंद्र का अर्घ दे करके ही जो है समाप्त कर देते हैं, व्रत तोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि चंद्रमा का अर्घ के साथ साथ महाकुंभ में जो मकर राशि में जिस समय इस समय सूर्य हैं तो उसका एक विशेष महत्व है, विशेष फल है। मैंने बताया ना कि दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनयेने, मतलब सब कुछ इसमें आपको प्राप्त हो जाता है। ये अच्छे फल देने वाला जो है पूर्णिमा है माघ पूर्णिमा। इसमें क्षय नहीं होता, अक्षय पूरा जो है फल ही पूरा है, ब्रह्मांड स्वरूप। महाराज जी, इसमें दान किस चीज का करना चाहिए? तिल का दान हो गया, एक तो महत्वपूर्ण हुआ। अक्षत का दान हो गया, वो महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद उर्द का दान हो गया, वो भी महत्वपूर्ण हो गया। फिर उसके बाद चले आइए स्वर्ण का दान, रजत का दान, फिर जाकी रही भावना जैसी, जिसके पास जो भगवान सक्षम जिस प्रकार से रखे हैं उस प्रकार से दान दिया जा सकता। और महाराज जी, जो लोग कुंभ में मान लीजिए भीड़ के चलते या अन्य अन्य कारणों से जो प्रयाग नहीं पहुंच पा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, वो लोग क्या करें? देखिए साहब, केवल दर्शन मात्र से ही फल मिल जाता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे ही गंगा पापम शशि तापम, ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। गंगा जी का एक बूंद जल डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का उच्चारण करके जो है और आप स्नान कर लीजिए, आपको त्रिवेणी का फल मिलेगा साहब। वो त्रिवेणी का फल मिलेगा आपको, वहां जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहीं पे आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज और इसमें विशेष महत्वपूर्ण है, वो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण व्रत कथा, ये पूर्णिमा की कथा ही है सत्यनारायण व्रत कथा जो है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन ही इसका विशेष महत्व होता है। जब आप पूरे दिन व्रत करके और संध्या प्रदोष काले फिर जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, फिर कोई दोष नहीं लगता है साहब। महाराज जी, आपने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा वाले दिन, तो पूर्णिमा और अमावस्या हमने देखिए, अमावस्या यदि सोमवती अमावस्या पड़ गई तो उसका विशेष फल होता है।
अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन यदि अमावस्या पड़ गई तो करोड़ों करोड़ों फल देने वाली होती है वो। और पूर्णिमा जो है ये तो किसी दिन पड़ जाए साहब, पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण है, वो चंद्र प्रकाश है, फिर उस दिन तो पूछना ही क्या है। उस दिन का ही विधान बना है सत्यनारायण व्रत कथा ना, तो इसलिए जो है आप उस दिन व्रत रखते हैं और उसी दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो वो समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है जो है। जी महाराज जी, जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, नमो राघवाय।